हम सोच नहीं पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर साहस नहीं हो पा रहा है कि हम कहें कि भगवान मैं मंदिर में आया हूं, जब तक पूरी पूजा नहीं होगी मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। चमत्कार पूजाओं में नहीं है, चमत्कार मुनि बनने में नहीं है। मुनि बनने का जो संकल्प है, जो उसने संकल्प किया, मैं पूरी पूजा के पहले घर नहीं जाऊंगा और संसार में मेरा कोई संबंध नहीं है, भगवान जब तक पूरी पूजा नहीं हो तू और मैं, बस इसके अलावा सब खत्म। निश्चय ही कहा उसने। निश्चय ही का अर्थ क्या? तो मैं निश्चल हूं, मुझे अब कोई सल नहीं, तू और मैं। इतने संकल्प मात्र का चमत्कार देखना, जो बड़े बड़े मुनियों के पास चमत्कार नहीं है, बड़े बड़े मुनिराजों में चमत्कार नहीं है, बड़े बड़े तपस्वियों में चमत्कार नहीं, बड़े बड़े मात्र एक निश्चय ही में चमत्कार देखना, बस इतना सब। मुनि महाराजों में चमत्कार नहीं, बड़े बड़े मुनिराजों के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं कि सांप काटा हुआ जहर उतर जाए, बड़े बड़ी तपस्याओं में भी नहीं। और एक श्रावक ने इतना संकल्प किया कि भगवान जब तक मंदिर आया हूं, कोई विकल्प ही नहीं, सब निश्चिंत होके आया हूं, कोई घर में सब कुछ सबसे कह के आया हूं कि देखो जब मैं मंदिर में 1 घंटा लगता है मैं उसके पहले नहीं आऊंगा और मैं भगवान की भक्ति करूंगा, कोई डिस्टर्ब मत करना, सबकी व्यवस्था करके आया हूं। एकाएक बीच में बच्चे को सांप ने काट लिया, जहर चढ़ गया। लोगों ने बहुत कहा घर चलो, पूजा छोड़ो, पूजा में दम होती तो सर्प क्यों काटता बच्चे को। उसने कहा नहीं, पूजा पूरी किए बिना तो मैं अंदर से बाहर निकलूंगा नहीं, और पूजा के बीच में मैं भगवान और मेरे अलावा मेरा किसी से मतलब नहीं। वो पूजा करता रहा। उसकी पत्नी आई, बेटे को जाके टेबल पर पटक दिया, लो करो तुम्हारी पूजा, लो कहो भगवान को दिखाओ और कर लो पूजा। ये बेटा मरा, अकेला बेटा है, नीला पड़ चुका बेटा, ठंडा पड़ चुका बेटा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पत्नी ने आकर के पूजा की थाली में रख दिया। उसने कहा रख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई बेटा ही नहीं है, ना मैं किसी का बाप हूं ना मैं किसी का बेटा हूं। इस समय तो मेरे सामने भगवान है और मैं भगवान का भक्त हूं, बस कुछ नहीं। चमत्कार देखो क्या गजब का हुआ। शांति पाठ पढ़ रहे हैं, अंत में विसर्जन हो रहा है, और जैसे ही शांति पाठ पढ़ा जा रहा है और बेटा का जहर उतर गया और टेबल पर बैठ गया।